हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम देख रहे हैं अमोनिया। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ मेंस पर्सपेक्टिव से एंड एडवांस पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि इसका ओवरलैप जो है अच्छा खासा सॉल्ट एनालिसिस से भी आता है। इन मतलब प्रिपरेशंस में भी काफी ऐसी चीजें हैं जो सॉल्ट एनालिसिस से ओवरलैप करती हैं, प्रॉपर्टीज में भी ऐसी चीजें हैं। तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो मेक श्योर इसे अच्छे से एंड तक देखो। तो चलो शुरू करते हैं। अब इन जनरल हम जब भी ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड देखते हैं, तो अभी तक अगर तुमने मेरी काफी सारी वीडियोस देख रखी है, तो हम हमेशा यही पैटर्न फॉलो करते हैं। पहले प्रिपरेशन देखेंगे, देन देखेंगे प्रॉपर्टीज, फिर देखेंगे यूजेस। तो आज भी सेम ही प्रोसेस है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन से। ठीक है, तो प्रिपरेशन में हम लोग तीन मेथड देखने वाले हैं। ठीक है, थ्री मेथड्स। तो जो पहला मेथड है, दैट इज फ्रॉम यूरिया। यूरिया क्या होता है? डायअमीन कार्बोनाइल। सो डायअमीन एंड कार्बोनाइल, ये है यूरिया का स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, अगर तुम डाल दो पहली बात वाटर, देन तुम्हें मिलेगा अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, जिसका एक इक्विलिब्रियम चलता है विद NH3 H2O एंड CO2। तो यहाँ से तुम्हें NH3 मिल जाती है। सो बेसिकली यूरिया में पानी डाल दो। उसके अलावा क्या कर सकते हो, डायरेक्टली तुम यूरिएज डाल सकते हो, जिससे तुम्हें मिल जाएगा NH3 एंड CO2। यूरिएज भी डाल सकते हो। यूरिएज एक एंजाइम है। ओके, तो फ्रॉम यूरिया में तो यही था, बस यूरिया में पानी डाल दो। अब सेकंड देखते हैं। तो सेकंड काफी इंपॉर्टेंट है, ओवरलैप्स विद सॉल्ट एनालिसिस। तो ये है फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स। इसमें हम दो सॉल्ट्स देखेंगे। तो पहला है NH4Cl। इसमें हम ऐड कर देंगे बेस। बेस कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें मिल जाती है हमारी अमोनिया गैस। उसके अलावा CaCl2 एंड H2O। सेकेंड रिएक्शन इज NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। इसमें हम डाल रहे हैं बेस NaOH। तो हमें मिल जाता है अमोनिया गैस एंड H2 एंड Na2SO4। काफी सिंपल थी, है ना? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब हम देखते हैं थर्ड, दैट इज हेबर्स प्रोसेस। आई बिलीव ये कहीं ना कहीं तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है? सो वैसे ही बता देती हूँ, दिस इज द कमर्शियल प्रिपरेशन। ठीक है, तो लार्ज स्केल के लिए इसे यूज करते हैं। कमर्शियल प्रेप ऑब्वियसली यूज्ड फॉर लार्ज स्केल। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है। नाइट्रोजन गैस लोगे, हाइड्रोजन गैस लोगे और रिएक्ट करा दोगे। इक्विलिब्रियम चलता ही है। तो अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अब तुम देखो, यहाँ पर तुम क्या बोल सकते हो कि बाय ली चैटलियर प्रिंसिपल, हाई प्रेशर इज फेवरेबल फॉर मोर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हाई प्रेशर
is favorable for more NH3। ऐसा क्यों? सिंपल लॉजिक लग रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस करो एंड ये ली फैट लेयर लगा के आंसर बताओ। कमेंट्स में जो सबसे पहले सही आंसर बताएगा मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, इसे सोचो कैसे और वो कमेंट में मुझे बताना। अब उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हेबर्स प्रोसेस एंड डीएस। कभी कभार क्या होता है, सीधा वो बोल देंगे कि जैसे स्टेटमेंट है कि इन हेबर्स प्रोसेस हाई प्रेशर इज फेवरेबल। तो तुम सोचोगे क्यों? तो ये सब बैक थ्योरी है उसकी कि हाँ, हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शन ये होती है एंड उसमें जो है हाई प्रेशर इसलिए फेवरेबल है क्योंकि प्रोसेस में मेन हमारा लाइक मोटिव ही है कि अमोनिया बने। तो हाई प्रेशर से ज्यादा अमोनिया बन रही है, तो ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक तो वही हाई प्रेशर अराउंड 200 एटीएम होता है एंड उसके अलावा हाई टेम्परेचर होता है। सिर्फ मैं ये वैसे बता रही हूँ, मतलब याद नहीं करना है। ठीक है, हाई टेम्परेचर अराउंड 700 केल्विन। उसके अलावा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो है उसमें FeO यूज होता है आजकल। सो प्रीवियसली क्या यूज होता था? मोलिबेडनम एज प्रमोटर एंड Fe एज कैटलिस्ट। ठीक है, एंड उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O and Al2O3 are used with catalyst। अब इसका क्या रीजन है? ये तो कैटालिटिक एक्शन भी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि ये सब क्यों यूज कर रहे हैं साथ में। ये तो कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट नहीं करता। तो ये काफी पोटेंशियल क्वेश्चन है ना। इसका रीजन ये है कि दिस रिमूव्स द एसिडिक oxides of nitrogen that gets formed by N2 plus O2। अब तुम सोचोगे O2 कहां से आया? ठीक है, O2 आता है एज एन impurity। O2 comes in the process as impurity। तभी मैंने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पहले पढ़ाया, क्योंकि उसमें तुमने देखा था ना कि नीचे सारे ही एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, तो अब अगर वो बन गए तो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो इसीलिए ये डालते हैं ताकि एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो रिमूव हो जाए। ओके, तो ये था ऑल अबाउट दी प्रिपरेशन। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। हमारी प्रिपरेशन हो गई है। यहाँ पर हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। वही कलर, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये सब डिस्कस होने वाला है इधर। तो ये कलरलेस गैस है, ठीक है, दिखती नहीं है। अब ऑर्डर क्या लगता है, मतलब एज इन स्मेल क्या लगता है कि ऑर्डरलेस होगी या फिर कुछ स्मेल होगा? अमोनिया
इसमें हो सकता है लैब में प्रैक्टिकल करते सूंघी भी हो। दिस इज अ पंजेंट गैस। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेशन है यहाँ। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। रीजन क्या है इसका? क्या लगता है? NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सब कंपाउंड्स पढ़ने का ना ये भी फायदा है, तुम्हारी केमिकल बॉन्डिंग रिविजिट हो जाती है, तुम्हारे सॉल्ट एनालिसिस थोड़ा बहुत कवर हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जहाँ चीजें रिपीट मतलब रिपीट करने लग जाए, जहाँ रेपिटेशन आने लग जाए, वहां तो वो चीजें और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, इसकी होती है हाई सॉल्युबिलिटी। अगेन ये जो है, ये सॉल्ट एनालिसिस में तुमने कितनी जगह देखा होगा, या फिर हो सकता है कहीं और भी देखा हो कि अमोनिया डिप्ड इन वाटर, या फिर अमोनिया को H2O में डाल के, मतलब हम अमोनिया कितनी जगह यूज करते हैं, लाइक अमोनियम गैस और H2O, हमें वहां पे पता ही लग जाता है कि हाँ अमोनिया ही अमोनियम आयन ही बन रहा है। सो NH3 plus H2O, ठीक है, NH3 दिस इज इन गैस फॉर्म, वी गेट एन इक्विलिब्रियम अमोनियम आयन का। ठीक है, तो अमोनिया और अमोनियम का जो है एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। इसकी होती है हाई सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये सब तो थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब चलो हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। सो इनका बहुत अच्छा ओवरलैप है सॉल्ट एनालिसिस से, हैज वेरी गुड ओवरलैप विद सॉल्ट एनालिसिस। मतलब ये सारी रिएक्शंस तो तुम बाय हार्ट करके ही जाओ फॉर श्योर। तो इन्हें बहुत अच्छे से देखते हैं। सो पहली है ZnSO4 प्लस NH4OH। इससे तुम्हें मिलती है वाइट पीपीटी ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। ये पीपीटी मिलती है तुम्हें वाइट कलर की, इसलिए मैं वाइट कलर से लिख रही हूँ। उसके अलावा अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये रिएक्शन डायरेक्टली पेपर में आ सकती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन FeCl3 प्लस NH4OH। इससे तुम्हें मिलती है, एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए ब्राउन कलर से, रीजन मीन ब्राउन पीपीटी मिलेगी। अभी तक तो तुम लोग समझ ही गए होगे। इससे हमें मिलती है ब्राउन पीपीटी Fe2O3.XH2O की प्लस NH4Cl। तो ये है ब्राउन पीपीटी। अगर तुमने सॉल्ट एनालिसिस में सॉल्युबिलिटी की वीडियो देखी थी, तुम्हें यहाँ पे आसान हो रहा होगा कि अमोनियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट क्यों नहीं कर रहा है, एंड अमोनियम क्लोराइड भी प्रेसिपिटेट क्यों नहीं कर रहा है। वहां मैंने काफी अच्छे से बताया है। ठीक है, एंड ये चीज है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू फेरिक हाइड्रोक्साइड। कंफ्यूज मत होना, दोनों में से कुछ भी रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सॉल्ट एनालिसिस का पर्टिकुलर पार्ट जो है ये तुम्हारे एनसीईआरटी में ही गिवन है। अब उसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस देखते हैं। तो थर्ड इज कॉपर 2 प्लस प्लस अमोनिया। काफी अच्छा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, दिस इज 2 इन इक्विलिब्रियम। तो 4NH3 जो है आके सराउंड कर लेते हैं कॉपर को, एंड दिस इज डीप ब्लू कलर। ये सॉल्यूशन है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं है। और अब उसके अलावा क्या होता है, ये भी जो है, मतलब ये सॉल्ट एनालिसिस में तुमने अगर ये जो फोर्थ रिएक्शन में लिखने वाली हूँ, ये डिट्टो रिएक्शन तुमने उधर पढ़ी है, क्लोरीन डिटेक्शन में।
सो Ag4 प्लस प्लस Cl माइनस से पहले बनता है AgCl विच इज अ वाइट पीपीटी। एनसीईआरटी में भी तभी ये दोनों रिएक्शन दिए, वरना तुम देखो ना, ये रिएक्शन देने का पॉइंट क्या था, सीधा AgCl प्लस NH3 लिख के रिएक्शन दे देते वो तो इससे तुम्हें मिलता है AgNH3 twice Cl। दिस इज अ कलरलेस सॉल्यूशन। तो क्या हुआ, AgCl में तुमने NH3 पास करी AgCl सॉल्यूशन में, मतलब नीचे से AgCl डिपॉजिटेड था, पीपीटी थी, एंड उसमें तुमने अमोनिया गैस पास करी, तो तुम्हें एक कलरलेस सॉल्यूशन मिल गया बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। एंड इसमें ये ध्यान दो कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ओके, सो दीज वर द केमिकल प्रॉपर्टीज, लाइक काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद करो। अब हम देखते हैं यूजेस। सो नाउ थर्ड इज यूजेस। यूजेस साथ के साथ बस थोड़ा मन में बिठाने का ट्राई करा करो। यूजेस का पर्पस यही होता है कि क्वेश्चंस में स्मार्ट गेसिंग के लिए काफी काम में आ जाता है। सो इसका जो पहला यूज है दैट इज इन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में काफी यूज में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर मेकिंग अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3। उसके अलावा यूरिया, अभी बताया था क्या होता है, डायमीन कार्बोनिल, एंड अमोनियम फॉस्फेट, ये सब यूज होता है फर्टिलाइजर्स में। अमोनियम फॉस्फेट, देन उसके अलावा अमोनियम सल्फेट। ठीक है, पहला मेन यूज तो ये आ गया। उसके अलावा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक, पूरा ही लिख देती हूँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड, जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। नाइट्रिक एसिड जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसे बनाने में अमोनिया यूज आता है। एंड उसके अलावा क्या है, NH3 इन लिक्विड फॉर्म, एक्वस नहीं लिक्विड बोल रही हूँ, लिक्विफाई कर दी हमने अमोनिया गैस। सो दिस इज यूज्ड एज एन रेफ्रिजरेंट। ठीक है, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, रेफ्रिजरेंट। हाँ, यहाँ पर ए आएगा आर के बाद। एज अ रेफ्रिजरेंट। ओके, तो यही था अमोनिया। तुम एनसीईआरटी में देखोगे ना तो ऐसे काफी बड़ा पोर्शन लगता है, बट मैंने काफी सिंप्लीफाइड वे से कराने का पूरा ट्राई करा है। ठीक है, तो एक बार चलो रिकैप कर लेते हैं। हम देख रहे हैं अमोनियम, तो इसमें हम कवर करेंगे प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। प्रिपरेशन के हमने 3 मेथड देखे। पहला है यूरिया से। सो या तो यूरिया में तुम पानी डाल दो या फिर यूरिएज डाल दो। देन हमने देखा अमोनियम सॉल्ट से। अमोनियम सॉल्ट्स में क्या करते हैं, बेसिकली हम बेस ऐड कर दे रहे हैं एंड जिससे अमोनिया गैस बन जा रही है। हमने टिपिकली देखा अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट। देन हमने देखी कमर्शियल प्रेप, दैट इज हेबर्स प्रोसेस। काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे, जैसे कि हाई प्रेशर इज फेवरेबल एंड हाई टेम्परेचर पे होती है। कैटलिस्ट FeO यूज करते हैं, पहले जमाने में Fe कैटलिस्ट और MO प्रोमोटर यूज किया करते थे। मोर ओवर अब क्या करते हैं, K2 एंड Al2O3 यूज करते हैं अलॉन्ग विद कैटलिस्ट। क्यों, क्योंकि ये जो है एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो रिमूव कर देते हैं।
अब प्रॉपर्टीज में दो चीजें हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है कि कलरलेस है, पंजेंट है, हाई मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, सॉल्युबिलिटी हाई है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, चार काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिनका सॉल्ट के साथ ओवरलैप आता है। पहला तो है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक सल्फेट को जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो ये मिल जाता है। सेकेंड इज ब्राउन पीपीटी ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सेम NH4OH के साथ हमने Fe+3 को रिएक्ट करा दिया। देन है हमारे पास दो कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस। तो कॉपर 2+ में अमोनिया डाल दो तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, सॉल्यूशन ही है, डीप ब्लू कलर आ जाता है। एंड फिर AgCl के साथ रिएक्ट करा दो तो AgCl की व्हाइट पीपीटी डिसअपियर हो जाती है क्योंकि तुम्हारे पास एक कलरलेस कॉम्प्लेक्स बन जाता है, AgNH3 ट्वाइस Cl। और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका काफी बड़ा ओवरलैप है सॉल्ट एनालिसिस के साथ। बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देन हमने उसके बाद देखे यूजेस। सो तीन यूजेस हैं। पहली चीज की नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में काफी कंपाउंड बनाने के काम आता है, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी काफी सारे बनाने में हेल्प करता है जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड। एंड देन लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज एन रेफ्रिजरेंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।